बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के केस में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। दरअसल सोनाली फोगाट के भांजे विकास जो एडवोकेट है, उन्होंने साफ कहा कि मेरी मौसी का मर्डर किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके पीए सुधीर सांगवान ने ही मेरी मौसी का मर्डर किया है। दरअसल पहले ही मैं आपके सामने खुलासा कर दिया था कि किस तरह से सुधीर सांगवान ने परिवार के 50 फ़ोन कॉल अटेंड नहीं किए। ये सुधीर ही था जो गोवा में सोनाली के साथ था और उसने ही सबसे पहले सोनाली के भाई को फ़ोन कर कहा था कि सोनाली की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। परिवार को बस इतना ही कहा कि सोनाली की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और उसके बाद फ़ोन काट दिया। परिवार इसके बाद लगातार अलग अलग नंबर से फ़ोन कॉल करते रहे। 50 फ़ोन कॉल किए गए लेकिन सुधीर ने फ़ोन नहीं अटेंड किया। अब सोनाली का परिवार कल शाम 8 बजे से ही गोवा में है। गोवा पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर ही सोनाली के भाई भतीजों ने लाइव किया है और साफ कहा है कि अंदर अपराधी बैठे हुए हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर और कई चीज़ें जो है वो अलग की जा रही है, मिटाए जा रहे हैं सबूत। और हमारी जो मांग है कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इस पूरे मामले में और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। उसको लेकर पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। यानी पुलिस चाहती है कि पहले पोस्टमार्टम हो, उसके बाद एफआईआर दर्ज करें, लेकिन परिवार कह रहा है कि पहले एफआईआर तो दर्ज कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो कैमरा के अंदर इसको जो है आप पोस्टमार्टम करें। परिवार जो उनके एक भांजे हैं, भतीजे हैं मोहिंदर, उनका कहना है कि मेरी जो चाची थी उसके चेहरे पर सूजन आई हुई थी, एक तरफ स्टैच आए हुए थे, यानी कई जो साइन हैं उनके चेहरे पर थे। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से कंसीडर नहीं कर रही। परिवार काफ़ी निराश है और इसी वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर बारिश हो रही है, हम लोग परेशान हैं और कई लोग जो इस पूरे मामले में जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिनके ऊपर जांच होनी चाहिए, उनको पुलिस पकड़ नहीं रही है, पूछताछ नहीं कर रही है और इसी वजह से हम इस पूरे मामले की सोशल मीडिया पर आकर लाइव कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर परिवार शुरुआत से लेकर अब तक एक ही बात कह रहा है कि सोनाली पूरी तरह से फिट थी, उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता, कोई संभावना नहीं है, बहुत कम संभावना है। और जिस तरह से उस रात को उन्होंने करीब 4 से 5 बार परिवार के साथ साधारण फ़ोन से बात की और फिर बाद में व्हाट्सएप कॉल की और तब बताया कि मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, मैं काफ़ी डरी हुई महसूस कर रही हूँ और मुझे लगता है कि कोई मेरे ऊपर कुछ करवा रहा है। उसने अपनी माँ को बताया कि जब मैं खीर खा रही थी तो मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि हाथ पैर मर रहे हैं। मैं घर आकर ही बताऊंगी। जब परिवार ने पूछा कि हो क्या रहा है, किससे खतरा है, तो क्योंकि पीछे से आवाज़ आ रही थी, परिवार का कहना है, जो रहमान और उसके भाई है रुपेश, उसका कहना था कि पीछे जो उनके पीए थे सुधीर सांगवान, उनकी आवाज़ आ रही थी और इसी वजह से उन्होंने खुलकर नहीं बताया। और अब परिवार ने विकास सांगवान विकास जो भांजे हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने साफ कहा कि मेरी मौसी की मौत के पीछे उनके पीए सुधीर सांगवान का हाथ है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है इस पूरे मामले पर और पुलिस जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस अब सुधीर सांगवान से पूछताछ कर रही है हिरासत में लेकर। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले के पीछे कहां तक क्या है, क्योंकि मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, अभी मैं खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस केस में बड़े लंबे गहरे राज छुपे हुए हैं। इसकी जड़ तक जब आप जाएंगे तो कई चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। मैं लगातार आपके साथ हर चीज़ शेयर करता रहूँगा। आप जुड़े रहिए, खबर को शेयर कीजिए, खबर को लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुँचे, उनके चाहने वालों तक, इस खबर के ऊपर काम करने वालों तक और वहाँ तक कि गोवा पुलिस तक भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री तक भी, प्रधानमंत्री तक भी, ताकि इस अभिनेत्री को, नेत्री को न्याय मिल सके। काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, काफ़ी एक्टिव थी। उनके गांव वाले कहते थे कि गांव में जब भी आती थी सबका दुख दर्द सुनती थी। इतनी कम उम्र में उनका जाना वास्तव में एक बड़ी क्षति है हरियाणा के लोगों के लिए। मैं लगातार जुड़ा रहूँगा। नमस्कार।